स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 शब्द भेद, स्रोत या उत्पत्ति। स्रोत और उत्पत्ति यानी कि आपको पढ़ना है शब्द के प्रकार, और शब्द के प्रकार वो भी स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन सा है वही पढ़ना आपको, उसके अलावा आपका टॉपिक नहीं है। और स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। ये चैप्टर हमारे 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो होगा, पहला भाग जो होगा, उसमें मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा, और दूसरे भाग में हम इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि शब्द क्या होते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि शब्द आखिर होते क्या है, ठीक है ना। तो शब्द क्या है, देखिए शब्द क्या है, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण समूह। देखो वर्णों, हमने क्या बोला था, जब पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया तब आपको मैंने समझाया था शुरुआत में कि जैसे कि मैंने लिखा राम खाता है, ठीक है ना, मैंने लिखा राम खाता है। अब आप मेरे को बताइए क्या है, तो आप बोलोगे ये वाक्य है सर, ये क्या है, वाक्य, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि ये वाक्य किन से बना है, तो आप बोलोगे ये वाक्य शब्दों से बना है। यहाँ शब्द कौन कौन से हैं, राम खाता है। कितने शब्द हैं यहाँ पे, 3 शब्द है, ठीक है। तो राम खाता है, ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए शब्द, ठीक है ना, ये तीनों हो गए हमारे शब्द। अब मैं आपको पूछूं कि जो राम है ये एक अलग शब्द है, खाता अलग शब्द है अलग शब्द है, तो आप मेरे को बताओ कि राम जो है वो किससे बना है। इसके टुकड़े करो, तो आप इसके टुकड़े करोगे र प्लस आ धन म धन अ, यहाँ पे म आधा र आधा, तो इसके टुकड़े ये हो गए। तो ये लास्ट जो बचा ये हो गए हमारे वर्ण। ये क्या बचे, वर्ण। और वर्णों की परिभाषा हमने पहले अध्याय में पढ़ी थी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ण। तो यहाँ पे शब्द क्या है, शब्द है वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण जो हमारा वर्ण समूह होता है वही कहलाता है शब्द। यानी कि वर्णों के मेल से, किसके मेल से, ये जो वर्ण है वर्णों के मेल से बना हुआ, वर्णों के मेल से बना एक स्वतंत्र और अर्थपूर्ण, कैसा होना चाहिए वो, स्वतंत्र। दूसरा कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण। क्या हो ये, स्वतंत्र और अर्थपूर्ण, ये होना चाहिए वर्ण समूह, वर्ण समूह। तो क्या कहलाएगा हमारा वो शब्द कहलाएगा। यानी कि देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र और अर्थपूर्ण वर्ण समूह, यानी कि वर्णों का वो समूह जो स्वतंत्र हो और जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो वो कहलाएगा हमारा शब्द। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम, राम क्या है, राम है एक शब्द, क्योंकि ये स्वतंत्र भी है और अर्थपूर्ण भी है। तो आप समझ चुके होंगे कि वह शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों के मेल से बना वो वर्ण समूह जो स्वतंत्र और अर्थपूर्ण हो, वही है हमारा शब्द। अब मैं आपको ये शब्द की परिभाषा लिखवा देता हूँ। तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी, वर्णों के मेल से बना, वर्णों के मेल से बना, यानी कि वर्णों के मिलने से बना हुआ, तो वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र, कैसा होना चाहिए वो, स्वतंत्र। और स्वतंत्र वो कैसा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए स्वतंत्र, दूसरा होना चाहिए अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण। स्वतंत्र और अर्थपूर्ण क्या होना चाहिए वो, वर्ण समूह। किसका समूह होना चाहिए, वर्ण समूह। वो किसका समूह, वर्ण समूह। क्या कहलाता है, शब्द। क्या कहलाता है वो, शब्द कहलाता है, ठीक है ना। देखो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि वर्णों के मेल से बना, किसके मेल से बना होना चाहिए, वर्णों के मेल से। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि वो किसके मेल से बना होना चाहिए, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र, एक तो होना चाहिए स्वतंत्र, दूसरा होना चाहिए अर्थपूर्ण वर्ण समूह। किसका समूह, वर्णों का समूह। तो वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र भी हो, अर्थपूर्ण भी हो, जिसका अर्थ भी निकलता हो, वो कहलाएगा शब्द। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण अगर इसकी हम बात करें तो ये है 4 आधारों पर। कितने आधारों पर है, 4 आधार। तो शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। पहला है अर्थ, दूसरा है रचना, उत्पत्ति या स्रोत। पहला है अर्थ, दूसरा होता है हमारा रचना, और तीसरा हो जाएगा हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और चौथा जो हमारा हो जाएगा रूपांतर। चौथा हो जाएगा हमारा रूपांतर। तो ये देखो शब्द के वर्गीकरण के आधार कितने हैं, 4 आधार हैं। कौन कौन से, पहला अर्थ, दूसरा रचना, और तीसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और चौथा है रूपांतर के आधार पर। तो इन 4 के आधार पर शब्द को बांटा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जो अर्थ और रचना ये हमारे काम के नहीं है। जो अर्थ है और रचना, इनके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है ना। हमारे लिए ये
तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हमें इसे पढ़ना है, ठीक है ना, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें पहला है हमारा तत्सम, दूसरा है हमारा तद्भव, और तीसरा है हमारा देशज, और चौथा है हमारा विदेशज। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। अब इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि तत्सम क्या है। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो होते मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम हिंदी में उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग हम हिंदी में करते हैं, लेकिन वो मूल रूप से किस भाषा के शब्द हैं? वो संस्कृत भाषा के शब्द हो, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो एक बार मैं आपको इसकी परिभाषा दिखा देता हूँ। और अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे अग्नि, अश्रु, ये सब क्या हो जाएंगे? तत्सम के उदाहरण। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ तत्सम की परिभाषा, और उसके बाद इसके उदाहरण हम देखेंगे। फिर कुछ और शब्द देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। इस प्रकार प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके जवाब आप दे सको, इसलिए मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे लगभग 30 से 50 के बीच में इतने सारे शब्द आपको मैं लिखवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम कहते हैं किसे है, तत्सम की परिभाषा क्या होती है। तत्सम क्या है? तो तत्सम ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हों। किसके हों? संस्कृत के हैं, मूल रूप से किसके हों? संस्कृत के हो, लेकिन उनका हिंदी भाषा में भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता हो, ठीक है ना, जिसका हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। वे शब्द जो मूल रूप से तो किसके हैं? संस्कृत के, लेकिन उनका हिंदी भाषा में भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे तत्सम शब्द। अब हम देख लेते हैं कि तत्सम शब्द के उदाहरण कौन से हैं। तो हम देखें कुछ एग्जाम्पल। तो पहला देख लीजिए, पहला है हमारा जैसे कि अग्नि। ये अग्नि जो शब्द है मूल रूप से किसका है? संस्कृत का है, लेकिन हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं ना। आगे देखो दूसरा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने ले लिया अश्रु, ठीक है ना, जैसे मैंने ले लिया अश्रु, ये भी मूल रूप से शब्द है संस्कृत का, लेकिन इसका हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो तत्सम आप समझ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं 30 से 50 शब्द जो कि संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार आएगा? प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, या फिर कुछ शब्द दे देगा, पूछेगा यह शब्द किस वर्ग का आता है, किस श्रेणी में आता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्सम शब्द, और इसके उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये है हमारे तत्सम शब्द के उदाहरण, जिसमें आप देख सकते हो पहला है अग्नि, फिर अष्ट है, अंचल, अश्रु, कृषि, फिर कर्म, कपाट, कूप, फिर आगे है कोस, कोकिल, उसके बाद चंद्र, सूर्य, दुग्ध, और उसके बाद आप देख सकते हो नग्न, नवीन, पर्वत, मध्य, मयूर, उसके बाद भ्रमर, रात्रि, सर्प, फिर स्नान, उसके बाद आगे है शाक, ग्रीष्म, उसके बाद आर्द्र, गृह, दंत, उसके बाद आप देख सकते हो शताब्दी, और आगे बात करें तो सद्दी, चूर्ण, धूलि, उसके बाद नक्र, फिर है हमारा चर्य और नक्षत्र, उसके बाद निष्ठुर, पिप्पल और पुण्य, पूर्ण, उसके बाद आगे तिक्त, तप्त, त्रोटक, और उसके बाद बात करें तो है हमारे तालक, उसके बाद ये शब्द तीक्ष्ण शब्द है, फिर पुष्कर है, पत्र, उसके बाद आगे बात करें तो पंजर है, पंजर के बाद आगे शब्द है प्रतिवास, और प्रतिवास के बाद जो आगे है हमारा प्रस्तर, चंचू, और उसके बाद है चैत्र, कोटि, और कर्पूर, और लास्ट में है हमारा अक्षी। तो इत्यादि जो शब्द है वो है हमारे तत्सम के शब्द। ये शब्द जो है आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। जितने भी मैं लेके आया हूँ वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको एक बार बता दिया है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले शब्द देगा आपको, शब्द के बाद कहेगा कि ये किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, या फिर आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, या निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो ये जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और जो है हमारा शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला हमने पढ़ लिया तत्सम, अब है दूसरा हमारा तद्भव। तो बढ़ते हैं तद्भव की ओर। तो हमने पढ़ लिया तत्सम शब्द क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि तद्भव क्या होते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए, तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में आकर रूप बदल गया है। क्या बदल गया है? रूप बदल गया है। जैसे अग्नि से क्या हो गया हमारे आग, अश्रु से क्या हो गया आंसू। यानी कि एक बार देख लीजिए, आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये है हमारा, ये है, मान लो कोई भी, इसका नाम रख देते हैं हम रामू। क्या नाम रखा हमने इसका? रामू, ठीक है, ये रामू था। और जब ये मान लो यहाँ से गया है अमेरिका,
ठीक है। अमेरिका गया तो इसका नाम किसने रख दिया, वहाँ पे इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, रेंचो। क्या नाम रख दिया इसका, रेंचो, ठीक है ना। तो रामू अमेरिका जाके रेंचो हो गया है, और वहाँ जाके देखिए ये ऐसे बाल लंबे कर लिए हैं, ये पैंट हाफ पहनता है, फटे फटे वगैरह, ठीक है ना। तो इसका नाम यहाँ पे इंडिया में क्या था, रामू, वहाँ जाके क्या हो गया, रेंचो। वैसे ही कुछ शब्द जो पहले थे संस्कृत में, पहले किस में थे, संस्कृत में, लेकिन जैसे जैसे वो अपभ्रंश होकर हिंदी में आए, हिंदी में आने के बाद उनका जो रूप था, मूल रूप क्या हो गया, मूल रूप बदल जाए, मूल रूप क्या हो गया, बदल गया, तो वही कहलाएंगे हमारे तद्भव। जैसे कि हिंदी में आकर बदल गए, जैसे कि अग्नि से, जैसे कि हमारा था अग्नि, संस्कृत में क्या था, अग्नि, और हिंदी में आते आते वो क्या हो गया, आग, ठीक है ना। पहले क्या था वो, संस्कृत में अग्नि, हिंदी में आते आते आग हो गया। वैसे ही अश्रु, संस्कृत में शब्द था अश्रु, और जैसे ही वे हिंदी में आया तो वो हो गया आंसू, क्या हो गया, आंसू। तो उम्मीद करता हूँ आप तद्भव को अच्छे से समझ गए होंगे। तद्भव की परिभाषा हम लिख लेते हैं, तद्भव की परिभाषा क्या होती है। तो तद्भव कौन से शब्द हो जाते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द, तद्भव क्या है, तद्भव वे शब्द है, यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के कौन से शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आकर, जिनका किस में आकर, हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया हो, रूप क्या हो गया हो, परिवर्तित, ठीक है ना। इसका क्या हो गया, रूप परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। तो यही क्या है हमारे तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया, वो कहलाएंगे हमारे तद्भव शब्द, ठीक है। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, अग्नि थी, अग्नि का हो गया हमारे यहाँ पे हिंदी में आके आग। वैसे ही है अश्रु, और अश्रु का हिंदी में आके हो जाता है आंसू, ठीक है ना। तो यही कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द, जो कि पहले कैसे मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन वो टूट कर या फिर कह सकते हैं परिवर्तित होकर हिंदी में आकर कैसे हो गए हैं, चेंज हो चुके हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यह है इंपॉर्टेंट जो तद्भव शब्द है, 30 से 50 के आसपास शब्द होंगे, मैंने गिने नहीं है लेकिन इतने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसका भी फॉर्मेट सेम वैसे ही रहेगा जैसे तत्सम में था कि निम्न में से कौन सा तद्भव का शब्द है, या फिर 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से बताया जाएगा, आपको पूछना, आपसे पूछेगा कि तद्भव का शब्द कौन सा नहीं है, या फिर शब्द दे देंगे पहले, फिर पूछेंगे कि ये शब्द किसका है, तत्सम में तद्भव है, ठीक है ना, इस प्रकार के प्रश्न। तो देखिए आप उदाहरण देख सकते हो, इंपॉर्टेंट जो हमारे शब्द है तद्भव के, उसमें पहला है आग, फिर आठ, फिर आंचल, आंसू, उसके बाद देख लीजिए खेतों, फिर आगे काम, किवाड़, कुआं, उसके बाद कोयल, चांद, सूरज, आगे है दूध, माटी, और उसके बाद आप देख सकते हो पहाड़, बीच, मोर, उसके बाद आगे है भंवरा, रात, सांप, और फिर नहाना, सूखा, गर्मी, उसके बाद है दांत, बरस, धरती, आगे बात करें तो दही, जीव, उसके बाद हाथ, चूर्ण, धूल, और आगे है नाक, चाम, उसके बाद आगे है नखत, निठुर, फिर है पीपल, फिर है हमारा पुण्य, आगे फिर आप देख सकते हो पूर्ण, उसके बाद है तीता, ताप, तीखा, और भी कुछ शब्द है जैसे पोखर है, पत्ता, पिंजर, आगे है पड़ोस, पत्थर, पहाड़, और फिर है चोंच, फिर आगे बात करें तो चेत है, उसके बाद करोड़, कपूर, फिर है हमारा आँख, नैन, और है हमारा पंछी, पीतल, और है आगे पूस। तो ये जो शब्द है वो सारे हैं हमारे तद्भव के शब्द। इनको भी आप अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पहले तो पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकने की संभावना है, इसलिए इनको भी आप लिख लीजिए। ये हो गए हमारे तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि जो संस्कृत के हैं मूल रूप से, लेकिन हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया हो, वो कहलाते हैं हमारे तद्भव। अब हम देखते हैं आगे हमारा जो तीसरा प्रकार है शब्द का, वो है हमारा तीसरा है देशज। तीसरा प्रकार हमारा है देशज, ठीक है ना। देखिए हमने उत्पत्ति के स्रोत क्या, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद देखिए, उसमें 3 प्रकार 2 प्रकार हमने पढ़ लिए, तत्सम, तद्भव, अब देशज, इसके बाद विदेशज आएगा। अब देखते हैं हम देशज क्या होता है। तो देशज शब्द कौन से होता है, देशज वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं। कहाँ से, जो स्थानीय बोलियों से, स्थानीय बोलियों से, किस बोलियों से, स्थानीय बोलियों से किस में आए हैं, हिंदी में आए हैं। स्थानीय बोलियों से हिंदी में, यानी कि हिंदी भाषा में क्या हुए, आए हैं, ठीक है ना। वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द, ठीक है। जैसे कि अब देखो समझने के लिए आपको बता दूं मैं, स्थानीय बोलियाँ क्या होती है, जो हम हमारे जो ग्रामीण स्तर पर हम बोलते हैं, जो हमारे अलग अलग कस्बों में, कबीलों में बोले जाते हैं, जो बहुत कम क्षेत्र में बोले जाते हैं, वो जो बोलियाँ होती हैं, उन बोलियों में से जो कुछ शब्द निकल के आए हैं तो उन्हें हम कहते हैं देशज। जैसे कि देखिए हिंदी में होता है प्याला, ठीक है, लेकिन आजकल हम किसका प्रयोग करते हैं, हिंदी में लगभग पूरी हिंदी में हम करते हैं कटोरा। क्या बोलते हैं, कटोरा। और ये कटोरा शब्द मूल रूप से हिंदी का नहीं है, ये
स्थानीय बोली से निकल कर आया हुआ शब्द है। वैसे ही पेट, पगड़ी, गोड़ और डिबिया, ये सब जितने भी शब्द होते हैं वो सब कहलाते हैं स्थानीय बोली से आए हुए शब्द। इन्हें इसलिए उन्हें कहते हैं हम देशज शब्द, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा, हमारे भारत देश के ही जो स्थानीय बोलियाँ हैं उनसे निकल कर जो शब्द आए हैं और हिंदी में आ चुके हैं और हिंदी में समा गए हैं, हिंदी में हम उनका भी प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। ठीक है ना। अब देशज शब्द आप समझ चुके होंगे, जैसे कि प्याला, कटोरा, और भी उसका उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे कि पेट, ठीक है ना, पगड़ी आदि। ये तो कुछ उदाहरण हो गए। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट देशज शब्द है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन शब्दों को लिखवा देता हूँ। देखिए महत्वपूर्ण देशज शब्द कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए पहला है कटोरा, फिर आगे खिड़की, फिर खिचड़ी, लोटा, लड़का, आगे है गाड़ी, ठठेरा, डिबिया। उसके बाद आप देख सकते हो चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, फिर है पगड़ी, तेंदुआ और फुनगी। उसके बाद टहनी, मेठ, सेठ, फिर है माथा, और आगे पेट, फिर लात, मुक्का, थप्पड़। जितने भी ये स्थानीय शब्द आप जो सुनते हो वही सब है जो हम ग्रामीण स्तर पर जो ऐसे ही बोली में यूज़ करते हैं, वही है सारे। उसके बाद है अचानक, फिर है अटपटा, फिर उल जलूल, फिर होता है कचोटना। उसके बाद है करकना, खोखला, ये शब्द आगे है। फिर गद्दा, फिर आगे है गद्दर, खूंटी, और शब्द देख सकते हो आप घमंड है। फिर है गुपचुप है। फिर गोंद, चट्टान। उसके बाद है चप्पल और गेंदा आदि। ये शब्द जो भी है, ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। मैंने जो भी एग्जाम में पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं वही शब्द यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो ये हो गए देशज शब्द। देशज जो कि अपने स्थानीय बोलियों से निकलकर हिंदी में आए वो कहलाते हैं देशज, और ये हो गए उसके कुछ उदाहरण। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा देशज शब्द हो गया। अब हम देखते हैं चौथा, जो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज। अब चौथा जो बचा है हमारा वो है विदेशज। अब हम देखते हैं कि विदेशज क्या होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं। देखिए विदेशी शब्द क्या है, जो कि विदेशी भाषाओं से, जैसे कि अरबी, उर्दू, बंगाली या जितने भी आप और भाषाएं कह सकते हो, फ्रेंच वगैरह, उनसे अगर आए हैं, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में आकर समाहित हो चुके हैं, जिन्हें हम उनका प्रयोग सामान्य बोलचाल में भी करते हो, वे शब्द कहलाएंगे हमारे विदेशी शब्द। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम कह सकते हैं आसार, फिर अमीर, अजब, अदावत, अक्ल, किस्मत, ये जितने भी शब्द आप बोलते हो, सामान्य, किला आदि जितने भी शब्द आप बोलते हो, वे सब कहलाएंगे हमारे विदेशज शब्द। ठीक है ना। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हों वही कहलाएंगे हमारे विदेशी शब्द। तो पहले मैं आपको विदेशज शब्द की परिभाषा लिखवा देता हूँ। देखिए विदेशी शब्द क्या है, तो वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से, किस भाषा से, विदेशी भाषा, यानी कि अरबी, फारसी, ठीक है, जो हमारे देश के नहीं, हमारे देश के बाहर की भाषाएं, तो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो कि विदेशी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ चुके हैं, वे शब्द कहलाएंगे विदेशी। और इसके अगर एग्जाम्पल बात करें तो पहले एग्जाम्पल में जैसे कि कर्ज, फिर होता है किस्मत आदि, ठीक है ना। और भी शब्द मैं आपको लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आप देख लीजिए परिभाषा क्या है कि वे शब्द जो किसी विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए हैं और यहाँ समझ चुके हैं, हम जिनका सामान्य प्रयोग भी करते हैं, वे कहलाएंगे हमारे विदेशक शब्द। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कर्ज, किस्मत। अब हम देख लेते हैं विदेशक जो शब्द है उसमें इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको क्या करूँगा, पहले अरबी शब्द देखेंगे हम, फिर उर्दू देखेंगे, वैसे फारसी देखेंगे। वो जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वो हम देखेंगे, क्योंकि ये जो विदेशज है यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि विदेशज और हिंदी भाषा में आजकल हम इतना प्रयोग करते हैं विदेशी शब्दों का कि हम खुद ऑप्शन में देखकर भी, क्वेश्चन में देखकर भी हम पता नहीं कर पाते कि विदेशज है या देशज, ठीक है ना। तो इसलिए पहले हम शब्द जितने भी है वो भाषा वाइज देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। इंपॉर्टेंट अरबी शब्द कौन से हैं। पहला है अदा, फिर अजब, अमीर, फिर आगे अदावत, अक्ल, उसके बाद है असर, फिर अहमक, फिर अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, उसके बाद है इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा। और आगे जाएँ तो है इलाज, ईमान, उम्दा, उम्र, एहसान, औरत, औलाद। उसके बाद है कसूर, फिर है कदम, कब्र, कसर। और आगे बात करें तो है कताल, कर्ज, किस्सा। उसके बाद है किस्मत, किला, कसम, फिर है कीमत, कसरत, कुर्सी, फिर है किताब, कायदा, खबर, खत्म, खत। और आगे है खराब, फिर है खतूत, आगे है ख्याल, गरीब, जुलूस, जिस्म। उसके बाद है खराब, जलसा, जनाब, जवाहर, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, फिर तमाम, तकाजा। उसके बाद है तकदीर, रियाज। आगे बात करें तो तकिया, तमाशा, तरफ, तरक्की, तजुर्बा, तादाद, दाखिल, फिर दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर,
और आगे बात करें तो दगा, दाग, फिर दुआ, दूजा, फिर आगे है दिक, फिर दुनिया, दौलत और दिन। तो ये जितने भी शब्द है वो है हमारे अरबी भाषा के शब्द जो कि हिंदी में आ गए हैं और जिनका हम सामान्य बोलचाल में भी उनका प्रयोग किया करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फारसी शब्द की और जो इंपॉर्टेंट फारसी शब्द है वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फारसी शब्द, जैसे कि आप देख सकते हो अफसोस, फिर है आबदार, आतिशबाजी, अदा, आमदनी, आवार, फिर ओलिया, अंजीर, अनार, अंगूर, आईना, आफत, आवाज़, उसके बाद है आइंदा, उम्मीद, इत्र। उसके बाद आगे शब्द है ईमानदार, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, फिर आगे है किनारा, खामोश, खरगोश, खुश। उसके बाद आगे गर्द, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, फिर गरम, फिर आगे आप देख सकते हो गर्द, गिरह। उसके बाद है गुलाब, गोश्त, चश्मा, चाबुक, फिर आगे चादर, चालाक, चिराग, चेहरा। और उसके बाद आगे जो शब्द है वो है जंग, जहर, उसके बाद ज़िंदगी। आगे आप देख सकते हो जादू, जागीर, फिर है जुर्माना, जोश, तर्कस, तमाशा, तेज, तनख्वा, फिर ताज़ा, दीवार, देहांत, दुकान, फिर दंगल, दिल, दवा। फिर आगे है नापसंद, नापाक, नौजवान, फिर पजामा, पाक, पर्दा, फिर परहेज। उसके बाद है परवाह और पलंग। ये है हमारे कुछ तुर्की भाषा के शब्द जिनको हम तुर्को शब्द कहते हैं, क्योंकि ये किस भाषा के, तुर्की भाषा के। और तुर्की भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर परिवर्तित हो चुके हैं वो कहलाएंगे हमारे तुर्को शब्द। ठीक है, इनकी बात करें तो ये पहला है आगा, फिर है आका, उज्बक, फिर आगे है उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, फिर कुली, कुर्की, चीख, चमचा, और आगे है चेचक, फिर चारपाई, चाकू, फिर है चुगल। उसके बाद चौगा, चकमक, फिर आगे है जाजिम, फिर है तोप, फिर तुरुक, तमंगा। आगे बात करें तो तलाश, बेगम, बहादुर, और उसके बाद बुलबुल, फिर बीवी, दरोगा, फिर आगे है लफंगा, लाश, और अंत में जो शब्द है वो है मुगल। तो ये जितने भी शब्द है वो तुर्की भाषा के शब्द हैं, जो तुर्की भाषा है उसके शब्द है, इसलिए इनको कहा जाता है तुर्को शब्द। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ पश्तो शब्द। ये है हमारे कुछ पश्तो शब्द, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला है अखरोट, अटकल, गड़बड़, गुंडा, जमालगोटा, फिर है भड़ास, फिर है नगाड़ा, पठान, पटाखा, फिर मटरगश्ती, फिर रूहेला, लुच्चा, फिर आगे है अगस्त, अप्रैल। उसके बाद है अक्टूबर, अपील। फिर आगे आप देख सकते हो ऑफिसर, अर्दली, इंच, इंजन, इंजीनियर, इनकम टैक्स। फिर आगे इंक्रीमेंट, एडवांस, एजेंट। आगे आप देख सकते हो फिर कंपनी, कमीशन। उसके बाद कमिश्नर, कॉलेज, और आगे शब्द है पंक्चर। फिर स्कूल है, और आगे स्टेशन, मोटर, कैलेंडर, कमेटी, कांग्रेस। उसके बाद कॉपी, कॉलर, स्कूटर, साइकिल। आगे आप देख सकते हो बस, टैक्सी। उसके बाद कार, टेबल, इंजेक्शन, डॉक्टर, थर्मामीटर, मलेरिया, जज, डिग्री, जेलर, टिकट। आगे आप देख सकते हो टेनिस और डायरी। उसके बाद आगे शब्द है मास्टर, ड्राइवर, दिसंबर, नर्स, नंबर, पॉकेट। फिर है पार्क, पार्टी। उसके बाद है पार्सल, पेंसिल, और आगे है पेट्रोल, प्लेग। फिर पुलिस, प्रेस, फैक्ट्री, मनी ऑर्डर, फिर फिश और फुट। तो ये जितने भी हैं वो है हमारे पश्तो शब्द। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। आपको पता होगा कि भारत में पुर्तगाली भी आए थे, तो पुर्तगालियों ने भी कुछ शब्द छोड़ के गए। तो पुर्तगालियों के जो पुर्तगीज शब्द है, पुर्तगाली भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं पुर्तगीज शब्द। तो पुर्तगीज शब्द कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, पहला है अनानास, फिर है अचार, आलमारी, आलपिन, कमीज, काजू। उसके बाद है फिर कनस्तर, फिर है सागौन, कमरा, गमला, बादाम। फिर आगे चाबी, तंबाकू, नीलम, परात, फिर पावरोटी, पादरी, पिस्तौल, फिस्ता, फीता, बाल्टी, संतरा, इस्पात। उसके बाद है स्त्री, फरमा, मस्तूल। आगे आप देख सकते हो मेज, कोको, पपीता, गोभी, तौलिया। फिर है लबादा। तो ये जितने भी शब्द हैं ये हैं पुर्तगाली शब्द, जो पुर्तगीज शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अब कुछ शॉर्ट में देख लेते हैं। रोमन भाषा के, फ्रांसीसी, डच, जर्मन, चीनी, जापानी, अफ्रीकी और लैटिन भाषा के कुछ शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर हम रोमन भाषा की बात करें तो अंग्रेजी महीनों के नाम, जैसे कि जितने भी आप देखते हो फरवरी, जुलाई से दिसंबर, जो भी महीनों अंग्रेजी महीनों के नाम है वो सारे रोमन नाम है। तो रोमन नाम में आ जाएगा जो महीनों के नाम है, जैसे कि फरवरी, जुलाई, दिसंबर आदि। ठीक है ना। आगे फ्रांसीसी भाषा की बात करें तो फ्रांसीसी के हैं अंग्रेजी, कूपन। उसके बाद है कारतूस। फिर अगर डच भाषा की बात करें तो तुरुप, बम, ड्रिल और स्काउट। ये है डच भाषा के शब्द। फिर जर्मन भाषा की बात करें तो किंडरगार्टन, ब्लिट्ज, नात्सी। ये हैं हमारे जर्मनी भाषा के शब्द। फिर चीनी भाषा की बात करें, चाय, लीची। फिर है पटाखा, तूफान। ये है हमारे चीनी भाषा के शब्द। आगे बात करें जापानी भाषा की तो जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। फिर अफ्रीकी भाषा की बात करें तो वह है वेंजो। आगे लैटिन भाषा की बात करें तो इंच, एजेंडा, कोटा। फिर है कोरम, जनवरी, अक्टूबर। यहाँ भी महीनों के नाम आएंगे, नवंबर। फिर पेंशन, मसाल और स्कूल। ये जितने भी शब्द हैं वो है लैटिन भाषा के। तो ये तो हो गए हमारे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। लेकिन एक बात आपको और भी याद रखनी है, एक और हमारा थोड़ा सा छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शब्द में जो भी एक संकर शब्द किसे कहते हैं। कई बार संकर शब्द पूछा जाता है, तो ये इस कैटेगरी के बाहर है संकर शब्द।
संकर शब्द, ठीक है ना। संकर शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? जैसे कि मान लो कोई अरबी भाषा का कोई शब्द था, हिंदी भाषा का कोई शब्द था, दोनों के मिलने से बन गया जो शब्द, वो कहलाएगा हमारा संकर शब्द। जैसे कि रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी, तो ये दोनों अलग अलग भाषा के शब्द है, ये दोनों मिलकर रेलगाड़ी हो गए। ये और यही शब्द रेलगाड़ी है वो हमारा कहलाएगा, जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, ये कहलाएगा संकर शब्द। यानी कि ये किससे बना है? दो भाषाओं के शब्दों के मिलने से बना हुआ शब्द कहलाएगा हमारा संकर शब्द। तो मैं एक बार आपको संकर शब्द की परिभाषा लिखवा देता हूँ। देखिए, यानी कि हिंदी के वे शब्द कौन से शब्द? जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। यानी कि जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से बने हैं वही हमारे कहलाएंगे कौन से? संकर शब्द। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे कि अजायब घर, उसके बाद है रेलगाड़ी, और भी आप शब्द लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो गोताखोर, ठीक है, आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं वे हैं संकर शब्द, यानी कि जो दो भाषाओं के मेल से, उनके शब्दों के मेल से बने हुए शब्द हैं, जिन्हें हम कहते हैं संकर शब्द। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। हमने पूरा डिटेल से आपको पढ़ा दिया चैप्टर। देखिए, यहाँ पे हमारा शब्द भेद था। शब्द भेद में हमारे सिलेबस में क्या है? स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। इसके अलावा कितने भी अन्य आधार वो हमें पढ़ने नहीं हैं, सिर्फ ये स्रोत उत्पत्ति के आधार पर पढ़ने थे। तो मैंने आपको बता दिए 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषज और फिर संकर शब्द। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये इस क्लास का जो शब्द भेद चैप्टर है, इस चैप्टर का पहला जो वीडियो है ये भाग 1 है। भाग 2 में इस चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आगे भी पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और वो आपको जो अगला वीडियो होगा हमारा भाग 2, उसमें अच्छे से वो प्रश्न समझाऊंगा, प्रश्न करवाऊंगा, साथ ही आपके वो जो उनके एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं साथ ही साथ करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली एकलव्य क्लासेस के मेंबर बनिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।